Okay, students of 10th class, let's do the 7th question of exercise 14.1. Let us do the question number 7. All questions are same. अगर इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो then please say in comment box, तब मैं आपके लिए वो सॉल्व कर दूँगी. ओके, तो अब हम इसको करेंगे 7th क्वेश्चन को. दिस इज़ द 7th क्वेश्चन. अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जो इस प्रकार हैं. आपको इसका माध्य ज्ञात करना है. पहले कॉलम में SO2 की सांद्रता मतलब क्लास इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, 0.002 0.04, फिर है 0.042 0.08 0.082 0.12 0.122 0.16. ओके, 0.16 to 0.20 and next is 0.202 0.24. okay, this is the class interval. अब इसमें frequency is given, that is 499242 499,242. अब इस मेथड को हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से. ओके, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि, हम इसको करते हैं इस मेथड से. अब इसमें देखिए हमारे पास f दिया हुआ है. अब हमारे को चाहिए, अब हमने x निकालना है. x आपको पता है कैसे निकलता है, बताया था आपको. xi कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, 0.00 प्लस 0.04 दोनों को जोड़ के कितना आएगा, ऐसे देखो आप इसको जमा कर सकते हो. 0.00 ऐसे जोड़ना है. मैं 0 पॉइंट के नीचे 0.04, अब इसको प्लस करो 4 0.0 0 सेम रहा इतना, ये इसका जोड़ आ गया. दिस प्लस दिस अपॉन 2 था ये. ठीक है, अब इसको काट दो तो ये क्या आएगा 0.02. ठीक है, डेसिमल नीचे आएगा, 2 दूने 4 तो 0.02 ये काट गया है. ओके, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो. तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको. अब यहाँ पे देखिए, हम यहीं पे भी लिख सकते हैं 0.00 प्लस 0.04 अपॉन 2, तो ये आ गया 0.02. ये अब 0.04 प्लस 0.01 ये कितना होगा, 0.04 प्लस 0.01 अपॉन 2. जब इसको जोड़ेंगे तो 0.12 अपॉन 2. तो इसको जब काटोगे, ये देखो 0.04 प्लस 0.01, 8 4 12 का 2 हासिला 1, ये इसमें जुड़ गया तो ये 1 ही आ गया. यहाँ 1 8 4 12 का 2, 1 हासिल है, 1 जमा 0 1, दशमलव का दशमलव उतर गया. अपॉन जब हम 2 करेंगे इसको आगे, तो इसमें जब काटेंगे तो दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे 1, आगे कितनी 0 2 0, तो काट के 6 आता है. तो दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए, 2 0 है नीचे, तो 2 अंक होने चाहिए. तो 0.6 तो नहीं आएगा, तो 0.06 करना पड़ेगा. ओके, तब इसमें 2 अंक आएंगे. ये समझ आ गया आपको.
इसको जोड़ा 12 आया, 12/2 6 आया। 6 में 2 अंक है डेसिमल से पहले तो 0.06। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको करोगे। यू विल डू लाइक दिस। ओके। तो अब आप देखिए दिस इज 0.6, तो ये आ गया 0.06। तो इसको आप शॉर्ट में यहाँ लिख लो, इसको हटा दो। नाउ राइट डाउन हियर 0.06। ओके। अब इसमें देखो 0.04 जुड़ रहा है, क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस है तो सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है। 0.02 में 0.04 जोड़ो, इन दो का डिफरेंस आया 0.04। 0.06 बड़ा था, इसमें से माइनस करो 0.02। 6 में से 2 गए 4, 0 उतर गया 0.04। तो ये आ गया 0.04। ओके। तो ये 0.04 आप यहाँ पे 0.04 जोड़ा है इसमें, तो ये आया। इसमें फिर 0.04 जोड़ दो, प्लस कर दो, सारे निकालने की ज़रूरत नहीं थी। 0.10। फिर अगले में 0.04 जोड़ो तो 0.14। फिर 0.04 जोड़ो तो 0.18। फिर 0.04 जोड़ो तो 0.22। तो इस तरह से ये आ गया है। ओके। दिस इज़ एक्स में 0.04 जोड़ के। अब आपको अगला है UI। इसमें उसमें हमने DI निकाला था, XI माइनस A। DI था XI माइनस A, यहाँ तक सेम था। ठीक है, XI माइनस A। तो DI में XI माइनस A कौन सा आएगा? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4। तो बीच में 2 है, 10 और 14, ये वाला 0.10 और 0.14। तो किसी को भी आप A मान लो। लेट्स एज्यूम दिस वन इज A। ये आपने A मान लिया, इसको A मान लिया। तो DI क्या हो गया? XI माइनस A। XI का मतलब 0.02 माइनस 0.10, तो ये आ गया 0.02 माइनस 0.10। तो ये कितना बच गया? देखो, अगर नहीं आता तो 0.10 माइनस 0.02, ये नीचे आएगा। घटाओ इनको, ये माइनस का है, ये प्लस का है। 10 में से 2 गए 8, यहाँ से हासिल यहाँ रह गया, यहाँ 0 रह गया, 0 में 0 गए, 0 पॉइंट आ गया। तो 0.08 इस तरह से माइनस करना आपने इसको। तो ये आ गया 0.08। ओके। दिस विल बी 0.08। ओके। तो अब अगला देखो, अगला था यहाँ पे ये वाला। ये अब 0.06 माइनस 0.10, XI माइनस A। XI है यहाँ पॉइंट, ये वाला पहले आएगा 0.06, क्योंकि ये X2 में XI का मतलब इसमें ये XI ये माइनस ये A है 0.10। तो 10 में से 6 गए, ये पॉइंट है यहाँ डेसिमल, माइनस 0.10 माइनस 0.10। तो 10 में से 6 के 4, तो 0.04। शॉर्टकट में अगर करना है तो ये आ गया 0.04। ओके। आगे 0.10 माइनस 0.10। अब इसमें देखो, इसमें अंतर है 0.04 का, तो आगे 0.04 इसमें ये भी माइनस का है, ऊपर वाला ये भी माइनस का आ गया और ये भी माइनस का है। ओके, माइनस 0.04 और ये भी माइनस 0.08। क्लियर? अगर नहीं पता चल रहा है तो इस तरह से लिख लेते हैं। माइनस 0.08 माइनस 0.08 माइनस ये अगला है माइनस 0.04। ओके, तो इसका इसमें से
इसमें कितने जोड़े 0.04, तो ये आया -0.01 में प्लस करो 0.04, तो कितना आता है, कि मैं 4 0, तो ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, -0.04, ये आ गया -0.04। तो इसमें हमने 0.04 जोड़ा, इसमें 0.01 में हमने 0.04 जोड़ा तो यह है 0.04 में, फिर हमने 0.04 जोड़ा तो 0 आएगा, फिर आगे इसमें 0.04 जोड़ा तो 0.04 ही रह गया, प्लस करते जाओ 0.04, 0.04 भी लिख सकते। फिर इसमें हमने 0.04 और जोड़ा तो 0.01 आ गया, फिर इसमें 0.04 और जोड़ा तो 0.12 आ गया। ये हमने निकाला DI, दिस वॉज DI। ओके, अब इस DI के बाद आगे आपको चाहिए UI। इसमें अभी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ताकि ये एक ही फॉर्मूले से हो जाए। UI हो गया DI XI माइनस A/H, या सीधा DI/H, XI माइनस A/H होता है UI। तो H क्या है, H वर्ग माप है। H देखिए H क्या है, H इसका अंतराल है, ये वर्ग माप H है, जो इसके बीच का अंतर है वो H है, वो 0.04 का अंतर है ये, तो दिस वन इज H। ओके, तो XI माइनस A, XI कितना है 0.01 माइनस A, या है 0.01/0.04, तो पहले में आएगा 0.01/0.04, 0.01/0.04, तो 100 ऊपर नीचे कट जाता है, 4 दूनी 8, माइनस का ही माइनस है इसमें यहाँ। ओके, दिस वन इज माइनस, तो माइनस का है तो -2, देखो ना 0.01/0.04, दशमलव हटा हो तो दशमलव की जगह 1, आगे 2 0, नीचे वाला हटा हो तो दशमलव की जगह 1 ऊपर, आगे जितने अंक उतने 0, ये कट गया, 1 चौक चौके 2 चौके 8, फिर ये 2 आ गया -2, इस तरह से इट विल बी -2। ओके, दिस इज -2। तो ये देखिए अगला देखिए -0.04/0.04, इसकी सीध में ये वाला -0.04/0.04, इसमें भी काट के कितना है -1, तो ये -1 आ गया। तो इसमें जमा किया, एक -2 में 1 जोड़ा तो -1 आया, -1 में 1 जोड़ो तो 0 आएगा। ओके, फिर 0 में 1 जोड़ो तो 1 आएगा, 1 में फिर इसकी सीध में ये है, इसकी सीध में 1 में 1 जोड़ो तो फिर कितना है 2, फिर इस 2 में 1 जोड़ो तो कितना है 3, तो सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 निकाल दिया आपने, XI माइनस A/H। ओके, तो अगला है FI/UI, अगला कॉलम क्या है FI/UI, इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 गुणा -2 कितना है -1। ओके, अगला 9 इंटू -1 कितना है -9, अगला 9 इंटू 0 0, अगली फ्रीक्वेंसी के साथ 2 एकम 2, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब इनको जोड़ दो सॉरी, माइनस के आपस में जुड़ेंगे, 8 और 9 17, 8 और 9 कितना है 17। ओके, -17। अब इसको जोड़ो, ये प्लस प्लस के आपस में 6 14 2 16, ये जोड़ दिया, ठीक है, ये आपस में जोड़ दिए। ध्यान दो, पहले जो फ्रीक्वेंसी दी थी, फिर हमने क्या किया x निकाला,
x कैसे निकलता है, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, फिर इनको जोड़ दिया और उसको 2 से भाग कर दिया, फिर इन 2 को जोड़ा उसको 2 से भाग कर दिया, ये आया। इन 2 के बीच का जो अंतर है उतना उतना जोड़ना है। 0.04 है, यहाँ भी 0.04 है, तो उतना आगे जोड़ते जाओ, x निकल जाएगा। फिर d निकलेगा xi माइनस a, यहाँ से 0.02 माइनस 0.10 ये आ गया, तो ये बच गया 0.01। फिर अगला ये माइनस ये आ गया, तो इन 2 का अंतर है 0.04, तो माइनस 0.01 में से ये गए तो कितने प्लस किया इसमें 0.04, तब ये आया। इसमें फिर उतना ही प्लस करो तो ये आया, इसमें इतना प्लस करो तो ये आया, इसमें 0.04 प्लस करो तो ये आया, इसमें 0.04 प्लस करो तो ये आया। फिर यू आई होता है xi माइनस a अपॉन h, तो xi माइनस, यहाँ से हम एफ डी करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर आपको ये तरीका भी समझाना था इसलिए इस वे से मैं बता रही हूँ, आप जिस वे से चाहें कर सकते हैं। xi माइनस a अपॉन h, तो xi क्या हो गया, ये माइनस a इसका सेंटर में जो है उसको a ले लिया, तो xi ये माइनस ये अपॉन h इसका माप 0.04, तो ये हमने पहले निकाला था 0.04 से काट के -2, ऐसे ही ये अगला दिस अपॉन दिस, तो ये इतना 0 1 2 3, ऊपर को जो है ये -2 -1 0, तो नीचे को इसका उल्टा हो जाता है 1 2 3 प्लस के हो जाएंगे। फिर f के u के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया इस तरह से। फिर ये माइनस वाले आपस में जोड़े, प्लस वाले आपस में जोड़ दिए। ओके, अब आपके पास 2 चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए आपके पास, फ्रीक्वेंसी का जोड़ चाहिए और इसका जोड़ चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हो, यू कैन ड्रॉ द लाइन हेयर। अब इसमें सिग्मा एफ आई निकलेगा, फ्रीक्वेंसी सारी जोड़ दो, कितना है ये 30 आएगा, इस सब का जोड़ फ्रीक्वेंसी का 9 4 13 9 22 2 24 28 2 30। अब इसमें जोड़ना है, माइनस का 17 ये है, प्लस का 16 ये है, तो कितना है ये सिग्मा, ऐसे लिखते हैं हम सिग्मा, इस तरह से सिग्मा एफ आई यू आई। आप यहाँ लिख सकते हो आई 1 से लेकर जितनी वैल्यू है, ये 6 है तो 6, ठीक है, -17 प्लस 16, तो ये आ गया -17, 17 में से 16 गए, 1 बच गया, तो बड़ा माइनस का है तो -1, तो ये आपके पास चाहिए था। अब आप सीधा माध्य का फॉर्मूला लिख लो। माध्य कैसे निकलेगा, अब देखिए माध्य निकालना आपको, माध्य कैसे निकलेगा, माध्य इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, माध्य होता है a प्लस एच यू बार, या आप इसको लिख सकते हो x बार इज इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो x बार निकलेगा यहाँ से, a कितना था, a आपने 0.10 प्लस h कितना है, h है 0.04 इंटू ये सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आ गया -1, ऊपर वाले का जोड़ -1 और एफ आई का जोड़ ये 30, -1/30, तो ये आ गया ये। ओके, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, x बार इज इक्वल टू 0.10 उतारो प्लस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हो, 30 से इसको 1 को क्या करेंगे आप डिवाइड, ठीक है, 30 से इस 1 को डिवाइड, या फिर आप इसको पूरा सॉल्व करना, इसके डेसिमल की जगह 1 आगे 0, जितने 0 है तो ये 4 ही रह जाएगा, फिर दशमलव की जगह 1 आगे जितने अंक उतने 0, काट दो, 2 दूने 4 15 दूने 30, तो -2 एकम 2/1500, तो ये आ गया -2/1500,
1500 इस तरह से। तो आगे फिर और कर सकते हो आप इसको, 0.10 उतार दो, आगे इसको प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस, ओके। और अब इसको 100 भाग कर दो, 2 को 1500 से भाग कर दो, 15 से कर दो 2 को भाग, दशमलव, ठीक है। आगे वैसे भी देखो दशमलव लगाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 0 तो 20 हो गया, ठीक है। 0.00 2 0 आ जाएगी क्योंकि ये 100 है नीचे, तो 1500 है, तो 1500 से हम इसको जब भाग करेंगे दशमलव 0 लग गया तो 20 हो गया, दूसरी 0 लग गई तो ये 200 हो गया, फिर आगे दूसरी दशमलव लगाया तो 20 हुआ, एक 0 लगाई तो ये 200 हो गया, फिर दूसरी 0 लगाई तो 2000 हो गया। 15 एकम 15, 5 बचा, 15 तियाँ 45। तो आपको डिवाइड करना आ जाएगा, इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें से -0.10 में से ये माइनस करना है, तो कैसे करोगे, ये 0.10 में से 0.0013 माइनस करना, ऊपर कुछ नहीं का मतलब 0 लगा सकते हो। तो यहाँ 10 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गए 8, यहाँ भी 9 एक इधर चल गया, यहाँ 9 बच गया, 9 माइनस 0 9, तो यहाँ से एक इधर गया तो 0 बच गया, 0 में से 0 को 0.097, 10 में से 3 गए 7, यहाँ क्या था यहाँ से लिए, यहाँ से जा रहा है इधर को, तो यहाँ पे भी 10 में से 3 गए 7, तो एक इधर दे दिया, तो 10 में से यहाँ 9 रह गया, 9 में से 1 गए 8, फिर यहाँ से एक पहले इधर जा चुका है तो 9 में से 0 गए 0, तो ये एक पहले इधर जा चुका है तो 0 ही रहना था, 0 में से 0 गया 0.0987, तो निशान भी आएगा बड़े का क्योंकि ये ऊपर बड़ा वाला है प्लस का है, तो इट विल बी 0.0987, ठीक है। पहले वाले 0 का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं हम, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ गया इसका, ठीक है। तो इसका माध्य है इतने ppm, SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन, ठीक है, इतने प्रति मिलियन। तो ये आपने ये किया है क्वेश्चन नंबर 7, तो इस तरह से करना था आपको ये। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ चुका होगा क्वेश्चन, ओके। ये इसमें वैल्यू डाली हमने, कुछ नहीं किया, a प्लस सिग्मा FI UI, सिग्मा FI UI की जगह a की जगह आपने ये डाला, h की जगह आपने ये डाला, FI UI की जगह ये डाला, ये भाग किया, तो इसमें से ये सॉल्व किया तो इतना आया, ओके। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। तो दिस वाज 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन भी इजी है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ देखिए 8th क्वेश्चन में इसमें देखिए अब आप क्लास इंटरवल क्या दे रखा है 8th में, ये आ जाएगा आपको 0 to 6, 6 to 10, फिर 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40, 38 to 40। अब इसमें देखिए वर्ग माप जो h है
वो अलग अलग है। ओके, इसमें h अलग अलग है तो हमको सारे निकालने पड़ेंगे। क्लास इंटरवल ये है। आगे फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 to 6 के बीच में 11, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज 11। फिर 11 के नीचे है 10, फिर है 7, फिर है 4, 4 के बाद फिर 4 3 1, 4 3 1, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। ओके, तो अब आपको x निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट x। x क्या होता है, 0 + 6 अपॉन 2, निम्न सीमा प्लस अपर सीमा अपॉन 2, ये ना x। तो x कैसे निकलेगा, 0 + 6 अपॉन 2, 0 + 6 कितना हुआ, 6 अपॉन 2, तो कितना है ये 3। अगला 6 + 10 अपॉन 2, 6 + 10 अपॉन 2, ये आ गया 16 अपॉन 2, ये कितना आ गया 8। ओके, तो अगला 10 + 14 अपॉन 2, 10 + 14 कितना हुआ 24 अपॉन 2, तो कितना है ये 12। अगला आ गया 12। ओके, अगला 14 + 20 कितना हुआ 34 अपॉन 2, ये कितना होता है 34 अपॉन 2, ये आ गया 17। ओके, अगला है 20 + 20 48 अपॉन 2, 48 अपॉन 2, ये होता है 24। ओके, अगला है 28 + 30 58 और 1 66 अपॉन 2, ये आ गया 33। 66 अपॉन 2, ये 33। अगला 38 + 40 78 अपॉन 2, 78 अपॉन 2, ये कितना होता है 39। तो सारे निकालने पड़े हमको। अब इसको अगर हम चाहें तो FIDI उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसको या डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। F × X करेंगे अब हम सीधा, F × X, F × X, F × X में क्या आएगा 11 × 3 कितना आया 33, 11 3 33। और अगला 10 8 80, अगला 12 7 84, और अगला 17 चौके 68, 68। अगला 24 चौके 96, 33 × 3 39, 99, 39 × 1 39, ये आ गया आपके पास FX। ओके, अब इसमें तो डायरेक्ट है सिग्मा FX, इसका जोड़ करेंगे आप, इस सब का जोड़। ओके, यहाँ सिग्मा F का जोड़ आएगा आपके पास 40। उसका और इसका जोड़ देखो 3 + 4 4 3 7 8 15 6 21 9 30 9 39 का 9 asilaए 3। ठीक है, ये देखो 3 4 3 7 8 15 6 21 9 30 9 39 का 9 asilaए 3 3 3 6 8 6 14 14 8 22 22 6 28 28 9 37 37 9 46 47 48 49। This is
ये, और ये इसका जोड़ आता है सिग्मा एफ, ये कितना आएगा, ये आएगा 40। जिसे this is 40, this is this one। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको दोबारा करें, 3 4 3 7 8 15 6 21 9 30 9 39 80 3 3 6 8 6 14 22 6 28 9 37 और 9 46 3 49 49 499 and this is sigma fx, this one is sigma sigma fx is this one। ओके, ये सिग्मा fx है। अब इसका सिग्मा fx ये आ गया, तो अब आपको इसका माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fi xi, i इज इक्वल टू 1 टू जितनी वैल्यू दी होती है वो भी लिख सकते हैं हम, अपॉन सिग्मा fi। तो ये सिग्मा fi xi कितना है, 499 अपॉन सिग्मा f कितना है, 40। अब इसको देखो कितना आता है काट के, 40 से कम 40, फिर 99 आया, 40 दूने 80, फिर बच्चा 19 पॉइंट लग गया, 0 4 चौके 16, फिर बच्चे 30, 300, 7 चौके 8 चौके 32, लगभग इतना आएगा 12.48। ओके, तो दिस इज, तो माध्य क्या आ गया आपके पास, 12.48 दिन, ये आ गया माध्य। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड था, तो ये आपको क्वेश्चन बताया गया अलग मेथड से। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि आपने किस विधि से ज्ञात करना है, तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। तीनों मेथड जो बताए हैं आपको समझाएं, उनमें से किसी भी वे से आप इसको कर सकते हो। x निकालो, fx से मल्टीप्लाई करो, fx का जोड़ करो और सिग्मा f का जोड़ करो, सिग्मा हुआ समेशन इसका जोड़, और उसके बाद इनको डिवाइड कर दो। दिस विल बी, मुझे लगता है ये आपका माध्य निकल जाएगा, आपको ये आ चुका है। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो देन कमेंट बॉक्स में कहें, अन्य कोई क्वेश्चन चाहिए होगा आपको, नहीं तो ये सारे आ जाएंगे। बहुत ईजी है, स्कोरिंग है। ओके स्टूडेंट्स।